दोस्तों, इस दुनिया में आना और जाना हमारे हाथ में नहीं होता है। कहते हैं ये तो सिर्फ कुदरत के हाथ में होता है। वो जब चाहे किसी को इस दुनिया में भेज सकते हैं और जब चाहे इस दुनिया से उठा सकते हैं। चाहे इसके पीछे साइंस हो, लेकिन फिर भी किसी का जन्म होना साइंस से कहीं ज्यादा ऊपर होता है। इस पूरी दुनिया में 1 मिनट में 250 से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से कुछ बच्चे स्वस्थ होते हैं तो वहीं कुछ ऐसी बीमारियों के साथ पैदा होते हैं जो कि करोड़ों में से किसी एक को होते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां जिनका इलाज आज तक संभव नहीं हो पाया है। पूरी दुनिया में कुछ मामले तो ऐसे देखे गए हैं जिनमें बच्चे जन्म के साथ कुछ ऐसी बीमारी लेकर पैदा हुए जो कि डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अनयूजुअल बच्चों के बारे में बताने वाले हैं जो पैदा होने के साथ ही अपने साथ कुछ अजीब तरह की बीमारियां लेकर आए। दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज आप कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में सुनेंगे जिनके नाम आपने आज से पहले शायद ही कभी सुने होंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, नोआ वॉल। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नोआ वॉल के। दोस्तों, ये बच्चा एक स्पेशल बच्चा है जो कि एक रेयर डिजीज से पीड़ित है। इस बच्चे का दिमाग वाला हिस्सा जन्म से ही नहीं है। ये बच्चा अपनी इस खास बीमारी के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इस बच्चे का दिमाग पूरी तरह से अविकसित है। शरीर के बाकी सारे अंग बिल्कुल सही हैं, लेकिन दिमाग वाला हिस्सा है ही नहीं, यानी कि दिमाग वाला हिस्सा बना ही नहीं है। हालांकि ये देखने में किसी नॉर्मल बच्चे की तरह नजर आता है, पर इसे छोटे मोटे काम करने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह की कंडीशन में मरीज का दिमाग अंदर की तरह चिपका हुआ होता है और आंखें बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देती हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि ऐसी कंडीशन में बच्चे का दिमाग न के बराबर होता है। नंबर 2, अडेलिया रोज। अब जिसे आप देख रहे हैं वो मात्र 15 साल की एक छोटी बच्ची है। ये बच्ची प्रीमेच्योर एजिंग नाम की बीमारी से जूझ रही है। इस बीमारी की वजह से ये बच्ची 70 साल की नजर आती है, जबकि मात्र 15 साल की है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक बुजुर्ग महिला की तरह दिख रही है। ये बीमारी एक बहुत ही रेयर बीमारी है, जिसके पूरी दुनिया में सिर्फ 150 मरीज ही हुए हैं। इस बच्ची की इस बीमारी की वजह से इसे लोगों का बहुत प्यार भी मिलता है और ये जहां भी जाती है लोग इसका खास ख्याल भी रखते हैं। दोस्तों, भले इस बच्ची को अपनी इस रेयर कंडीशन की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हो, पर अपनी इस बीमारी के कारण आज इस बच्ची के सोशल मीडिया पे करीब 1.5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। नंबर 3, जेन ले। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बच्ची के शरीर में हड्डियां ही नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बच्ची जब पैदा हुई थी तब उसके शरीर में कई जरूरी हड्डियां मौजूद नहीं थे। डॉक्टर्स का कहना है कि इस बच्ची के शरीर में सर और पसली को छोड़कर बहुत सारी जरूरी हड्डियां मौजूद ही नहीं हैं। इस बच्ची के शरीर में कई जरूरी हड्डियां न होने की वजह से डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन करके मशीनी उपकरण हड्डियों की तरह लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये बच्ची एक सामान्य जिंदगी जी पाती है। इस बच्चे की उम्र महज 6 साल है और अब ये एक स्वस्थ शरीर के साथ सामान्य जीवन जी रही है। नंबर 4, रोना बेगम। रोना बेगम भारत में जन्म लेने वाली एक बच्ची है जो जन्म के साथ ही एक अजीब तरह की बीमारी के साथ पैदा हुए थे। इस बच्ची का शरीर अजीब तरह से जरूरत से 3 गुना ज्यादा बड़ा हो गया है। डॉक्टर्स भी इस बीमारी का पता नहीं लगा पाए हैं। उनका कहना है कि किसी अजीब बीमारी की वजह से इस बच्ची के सर में एक तरल पदार्थ भर जाता है, जिसकी वजह से इसका दिमाग और सर बड़ा होता जा रहा है। धीरे धीरे ये तरल पदार्थ बढ़कर 10 लीटर से भी ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से इस बच्ची का सर सामान्य से 3 गुना ज्यादा बड़ा हो गया। जब ये बच्ची 3 साल की थी तब इसके सर का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन करके इस बच्ची के सर से 10 लीटर से भी ज्यादा गंदा तरल पदार्थ निकाला गया। इस ऑपरेशन की वजह से इस बच्ची को 105 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था, लेकिन इस बच्ची का ऑपरेशन सफल हुआ और उसके बाद इसके सर का साइज भी छोटा हो गया और अब ये पहले से काफी बेहतर महसूस करते हैं। नंबर 5, मोहम्मद कलीम। अब बात करते हैं मोहम्मद कलीम की। मोहम्मद कलीम नाम का यह बच्चा भी एक अजीब तरह की बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी में इस बच्चे के दोनों हाथ अजीब तरह से बढ़ते जा रहे हैं। ये बच्चा सिर्फ 8 साल का है, लेकिन इसके हाथ जिस तरह से बढ़ रहे हैं लगता है जैसे कि ये कोई बड़ा दानव हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 साल की उम्र में ही मोहम्मद कलीम के हाथों का वजन 10 किलो से ज्यादा हो गया है। इतना ही नहीं, इस बच्चे के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया कि इसके हाथों की वजह से इसे स्कूल से भी निकाल दिया गया और स्कूल वालों ने तर्क दिया कि मोहम्मद कलीम के हाथों की वजह से दूसरे बच्चे डर जाते हैं। इस अजीब बीमारी की वजह से बढ़ते हाथों के वजन के कारण ये बच्चा सामान्य काम भी ठीक तरीके से नहीं कर पाता है। इसे हर तरह के हाथ के काम में बहुत परेशानी आती है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा इस बच्चे की परेशानी को कम करने का तरीका भी निकाला गया। उनके द्वारा कोशिश की गई और इस बच्चे का हाथों का ऑपरेशन करके हाथों के वजन को काफी हद तक कम कर दिया गया। 3 से 4 सफल ऑपरेशन करने के बाद अब ये बच्चा कुछ हद तक हाथों से सामान्य काम कर पाता है। नंबर 6, विंसेंट।
अब वीडियो में आप जिस बच्चे को देख रहे हैं उसे देखकर शायद आप उसकी तकलीफ का अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। ये बच्चा एलिफेंटाइसिस नामक बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में मरीज के पैर इतने बड़े हो जाते हैं मानो किसी हाथी के पैर हों। विंसेंट नाम का ये बच्चा अपनी इस अजीब बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करता है। इस बीमारी की वजह से विंसेंट की टांगे रोज कई गुना बढ़ती जा रही थी। इनका वजन इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि विंसेंट से इनका वजन भी नहीं उठाया जा रहा था। ये बच्चा सिर्फ 10 साल का है और इसकी टांगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी हाथी की टांगे काटकर लगा दी गई हो। दोस्तों, इस बच्चे के लिए चलना तो दूर की बात है, ये ठीक से उठ बैठ भी नहीं पाता था। 2013 में अपनी इस बीमारी से लड़ते लड़ते इस बच्चे ने हार्ट फेलियर की वजह से अपनी जान गंवा दी। नंबर 7, मोंटार्गो। दोस्तों, आपने कछुए तो देखे ही होंगे। कछुए के ऊपर एक भारी भरकम कवच होता है जो कि भगवान ने उन्हें अपनी रक्षा के लिए दिए हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा बच्चा देखा है जिसके ऊपर भी इस तरह का कोई कवच बना हो? चलिए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, इस बच्चे का नाम मोंटार्गो है जो कि कोलंबिया का रहने वाला है। ये एक स्पेशल बच्चा है क्योंकि उसकी पीठ पे भी कछुए की तरह ही कवच बना हुआ है। लेकिन फर्क इतना है कि ये कवच इसके बचाव के लिए नहीं बल्कि इसकी बीमारी की वजह से है जो कि इसके लिए परेशानी बना हुआ है। ये बच्चा एक रेयर बीमारी के साथ पैदा हुआ था जिसमें इसकी कमर पर एक मोल था जो देखते ही देखते इस बच्चे के बड़े होने के साथ साथ बड़ा होता गया और एक कछुए के कवच की तरह दिखने लगा। इस मोल की वजह से ये बच्चा दूसरे बच्चों की तरह सामान्य जिंदगी नहीं जी पा रहा है। 2011 में यूके के एक सर्जन ने इस पर रिसर्च की और इसकी ट्रीटमेंट शुरू से की और बताया कि ये बच्चा CMN नामक बीमारी से पीड़ित है। उन्होंने इस बच्चे की सर्जरी की और इसकी बढ़ रही स्किन को अलग कर दिया और अब ये बच्चा एक सामान्य जिंदगी जी रहा है। नंबर 8, मिलार्गो। दोस्तों, आपने जलपरियों की बहुत सी कहानी सुनी होंगे, लेकिन अब हम आपको असल की एक जलपरी दिखाने वाले हैं। ये एक नन्ही परी है जो कि रेयर बीमारी के साथ पैदा हुए थे। इस बच्चे के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से जुड़ा हुआ था, यहाँ तक कि इसके पैर भी अलग नहीं थे। इस बच्चे की जो बीमारी थी उसे मर्मेड सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ये बच्ची जब पैदा हुई थी तब देखने में ऐसा लगता था जैसे ये कोई जलपरी है। दोस्तों, पहली बार देखने पर यह सच में किसी जलपरी जैसी ही नजर आती है। आपको बता दें, ये बीमारी 1.5 लाख में से किसी एक बच्चे को होती है और कहते हैं ये बीमारी जितनी ज्यादा रेयर है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है। इस बीमारी की वजह से किडनी पर बहुत बुरा असर होता है। यही कारण है कि 15 साल की उम्र में आकर इस बच्ची ने किडनी फेलियर की वजह से अपनी जान गंवा दी। नंबर 9, सैम बर्न्स। दोस्तों, आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म पा तो देखी होगी। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने जिसका किरदार निभाया था वो कोई और नहीं बल्कि सैम बर्न्स थे। दोस्तों, सैम प्रोजेरिया नामक एक बेहद रेयर और खतरनाक बीमारी से पीड़ित थे। पूरी दुनिया में इस बीमारी के केवल 100 ही मरीज हैं। इस बीमारी से पीड़ित इंसान बहुत कम उम्र में ही बूढ़ा दिखाई देने लगता है। न सिर्फ पीड़ित बूढ़ा दिखने लगता है बल्कि उसे वो सारी बीमारियां भी घेर लेती हैं जो एक बूढ़े इंसान को होते हैं। दोस्तों, इस बीमारी से पीड़ित मरीज ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाते, पर इसके बावजूद सैम बर्न्स इस बीमारी के साथ 17 साल तक जीवित रहे और उन्होंने इस बीमारी का डटकर सामना किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको दुनिया के कुछ सबसे अनयूजुअल किड्स के बारे में बताया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही ऐसे वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।